हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आज हमारी जो फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, आज हम उसे शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसका अर्थ है कि ऐसी किताब जिसने हमारी पृथ्वी को बचाया। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है एक प्ले है, यानी कि एक नाटक है। इसमें विभिन्न कैरेक्टर हैं जिनसे हम अभी आपको परिचित कराएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। ये जो प्ले है ये किसके बारे में है कि इसमें क्या होता है, एक पुस्तक होती है जिसने हमारी पृथ्वी को बचाया। और पृथ्वी को किससे बचाया कि जो मार्स ग्रह पर जो एलियन रहते हैं उनसे हमारी पृथ्वी को बचाया। और ये जो प्ले है ये हमारे फ्यूचर के लिए लिखा गया है और इसमें विभिन्न कैरेक्टर बताए गए हैं। और जिस बुक ने इस पृथ्वी को बचाया उस बुक का नाम है मदर गूस, अर्थात मदर गूस नाम की जो पुस्तक है उसने हमारी पृथ्वी को मार्स पर रहने वाले एलियन से बचाया। अगर यह बुक हमारी पृथ्वी को मार्स पर रहने वाले एलियन से नहीं बचाती तो आज हमारी पृथ्वी का कोई औचित्य नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स, यह जो चैप्टर है यह हमारे फ्यूचर के लिए हमें बताया गया है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको इसके बारे में पता चल ही गया है। तो अब हम इसके कैरेक्टर से आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है, देखिए इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है हिस्टोरियन। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है हिस्टोरियन एक इतिहासकार है। इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यानी महान और शक्तिशाली थिंक टैंक नाम का एक इसमें व्यक्ति है। और फिर तीसरा है अप्रेंटाइज नूडल, एक इसमें नूडल नाम का है। कैप्टन ओमेगा एक कप्तान ओमेगा है। लेफ्टिनेंट आयोटा है। सर्जेंट ऊप है। और ऑफ स्टेज वॉइस, यानी कि स्टेज पर ऑन और ऑफ की आवाज़ आएगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसका जो सीन फर्स्ट है हम उसे रीड करने जा रहे हैं। तो देखिए, रीड एंड फाइंड आउट। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर हम जो फर्स्ट सीन पढ़ेंगे उसमें से ही हमें मिलना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, कि जो 20वीं सदी थी उसको पुस्तक का युग क्यों कहा गया। दूसरा क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, कि 21वीं शताब्दी में किसने हमारी पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2 क्वेश्चन हैं इनका आंसर हमें इस चैप्टर के सीन फर्स्ट में ही मिल जाना चाहिए। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। टाइम, समय है द 25th सेंचुरी, यानी कि इस नाटक का समय है 25वीं सदी। प्लेस, स्थान है द म्यूज़ियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का एक संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का एक विभाग। ऑन द प्लानेट अर्थ, पृथ्वी रूपी ग्रह पर। बिफोर राइज, उठने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, सबसे पहले इतिहासकार को रोशनी के द्वारा दिखाया जाता है। हु इज सिटिंग एट अ टेबल, जो इस समय एक टेबल पर बैठा हुआ है। डाउन राइट, बिल्कुल दाहिनी तरफ। ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर, जहाँ पर उस टेबल पर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। अ साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, एक साधारण सा स्रोत उसके पीछे की तरफ रखा गया है। म्यूज़ियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जिस पर लिखा गया है प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी का विभाग। शी स्टैंड्स, वह उठती है। एंड बोज टू ऑडियंस, और दर्शकों के सामने झुकती है।
हिस्टोरियन, अब वो जो इतिहासकार है वो क्या कहती है, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, वेलकम टू आवर म्यूज़ियम, हमारे संग्रहालय में आपका स्वागत है, ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो कि प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है, एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग में आपका स्वागत है, क्यूरियोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड, अच्छे वृद्ध की तरफ उत्साह, फार ऑफ 20th सेंचुरी, पीछे गए 20वीं शताब्दी को जानने का उत्साह। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, ऐसा माना गया है कि जो 20वीं शताब्दी थी उसको पुस्तक का युग बताया गया। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, उन दिनों में हर चीज़ के बारे में किताबें होती थी, फ्रॉम एंथिएटर्स टू जुलूस, लेकर एंथिएटर से जुलूस तक की। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू, ये किताबें ही होती थी जो मनुष्य को कैसे, कब और कहाँ, एंड वाई और क्यों पढ़ाती थी। दे इलस्ट्रेटेड एजुकेटेड, वे सारी ही किताबें अच्छी जानी पहचानी, अच्छी शिक्षा वाली, पंक्चुएटेड, अच्छे समय वाली, एंड इवन डेकोरेटेड, और अच्छी तरह सजी हुई होती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक बात, ए बुक, एक किताब के बारे में, एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, सबसे आश्चर्यजनक बुक जो बात है वो ये है कि एक किताब ने हमारी पृथ्वी को बचाया। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्टिन इन्वेजन ऑफ 2014, शायद तुमने अभी तक मार्टिन के द्वारा जो आक्रमण किया गया 2040 में उसके बारे में शायद नहीं सुना होगा। टस्क टस्क, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ ए डेज, आज वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। वेल, अच्छा, यू नो, तुम जानते हो, द इन्वेजन नेवर रियली हैपन्ड, कि यह आक्रमण कभी भी वास्तविक रूप से हुआ ही नहीं, बिकॉज, क्योंकि, ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक मात्र किताब ने इस आक्रमण को रोक दिया। व्हाट वॉज द बुक, आखिर वह कैसी किताब थी, क्या किताब थी, यू आस्क, तुम पूछते हो। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, वह एक बहुत ही बड़ी एनसाइक्लोपीडिया थी। देखो स्टूडेंट्स, एनसाइक्लोपीडिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बुक थी जिसमें पुराने इतिहास के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। एटॉम रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, यह एक ऐसी बुक थी जिसमें सभी रॉकेट्स और मिसाइल के बारे में जानकारी थी। ए सीक्रेट फाइल, यह एक रहस्यात्मक फाइल थी, फ्रॉम आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष के बारे में। नो, नहीं, इट वॉज नन ऑफ दोज, नहीं, इनमें से वो कुछ भी नहीं थी। इट वाज, वह थी, बट हेयर, लेकिन यही थी। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरी स्कोप, मुझे उसके इतिहास के पन्नों को पलटने दो, एंड शो यू, और तुम्हें दिखाने दो, व्हाट हैपन्ड मैनी सेंचुरीज अगो, कि बहुत सी शताब्दियों पहले क्या घटित हुआ था। इन 2040 में, सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वह प्रोजेक्टर की दिशा बदलती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसका बायां पक्ष आगे करती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, स्पॉटलाइट जो थी इतिहासकार के ऊपर से चली जाती है, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और वह थिंक टैंक के ऊपर लाइट आ जाती है। हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, जो एक उठे हुए डब्बे पर बैठा हुआ है, आर्म्स फोल्डेड, अपनी बाहों को दबाए हुए। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, उसके पास एक बहुत बड़ा अंडे के आकार की हेनरी नाम की चीज़ है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, उसने एक बहुत बड़ी पोशाक पहनी हुई है जो तारों से और गोलों से सजी हुई है। अप्रेंटाइज नूडल स्टैंड बिसाइड हिम, अप्रेंटाइज नूडल जो है वह उसके एक तरफ खड़ा हुआ है। एट एन इलाबोरेट स्विच बोर्ड, एक स्विच बोर्ड के पास में। ए शाइन ऑन एन ईजल रीड्स, जिसे हम पढ़ सकते हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल, उस पर लिखा हुआ है मार्स अंतरिक्ष कंट्रोल नियंत्रण कक्ष। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। कमांडर इन चीफ बोव्स लो बिफोर एंटरिंग, वह प्रवेश करने से पहले झुकता है। नूडल बोविंग, झुकते हुए। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। मोस्ट पावरफुल,
अत्यधिक शक्तिशाली एंड इंटेलिजेंट और होशियार प्राणी, क्रेचर यानी प्राणी, इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में। व्हाट आर यू योर ऑर्डर्स, आपके आदेश क्या हैं? थिंक टैंक पीवियसली, बहुत नाराज होकर। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, कि तुमने मुझसे सैल्यूट नहीं किया। अप्रेंटाइज नूडल, तुमने मुझसे सैल्यूट नहीं किया। गो ओवर द होल थिंग अगेन, अब तुम मुझसे सैल्यूट करने के लिए यह प्रक्रिया दोबारा दोहराओ। नूडल, इट शैल बी डन सर, हाँ श्रीमान ऐसा ही होगा। इन आ सिंग सॉन्ग, गाते हुए क्रम में। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। रूलर ऑफ मार्स, मार्स के शासक। एंड हर 2 मून्स, और उसके 2 चंद्रमा। मोस्ट पावरफुल, अत्यधिक शक्तिशाली। एंड इंटेलिजेंट, और होशियार प्राणी, क्रेचर प्राणी। इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। आउट ऑफ ब्रीथ, सांस को खींचते हुए। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, बताओ आपके क्या आदेश हैं? थिंक टैंक, दैट्स बेटर नूडल, हाँ नूडल अब ठीक है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैंड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लानेट, मैं उस छोटे से ग्रह से अपना संपर्क स्थापित करना चाहता हूँ। वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, हम सब एक दूसरे की शासन के अधीन हैं। व्हाट डू दे कॉल इट, वो उसे क्या कहते हैं? अगेन, दोबारा। नूडल, अर्थ, उसका नाम पृथ्वी है। योवर इंटेलिजेंस श्रीमान थिंक टैंक, अर्थ, पृथ्वी, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से। यू सी, तुम देखते हो, हाउ इनसाइनिफिशेंट द प्लेस इज, यह कितना अजीब सा स्थान है। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। माई मिरर, मेरा दर्पण। आई विश टू बी कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने दर्पण से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। ही हैंड्स थिंक टैंक का मिरर, वह उसके हाथ में एक दर्पण पकड़ा देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हाँ हाँ दर्पण दर्पण मेरे हाथ में। हु इज़ द मोस्ट फैंसिटिकली, आखिर कौन सबसे ज़्यादा कल्पना करने वाला है? इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, आखिर किसने सबको सबसे ज़्यादा बुद्धि दी है? ऑफ स्टेज वॉइस, स्टेज ऑफ होने की आवाज़ आती है। यू सर, आपने श्रीमान। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, दर्पण को घुमाते हुए। क्विकर, जल्दी से। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी से उत्तर देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे एक धीमी गति वाले दर्पण से नफरत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह जब दर्पण में खुद को देखता है तो वह खुद की ही प्रशंसा करता है। ओहो, अरे देयर आई एम, देखो मैं हूँ उसमें। आर वी मार्टिन्स नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम सभी मार्टियन यानी मार्स ग्रह पर रहने वाले मार्टियंस क्या सुंदर जाति के नहीं हैं? सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स, हम उन पृथ्वीवासियों से तो बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाले हैं। विद देयर टीनी हेड्स, क्योंकि उनके तो छोटे छोटे सिर हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्साइटिंग योर माइंड, नूडल तुम अपने दिमाग को बिल्कुल उत्साह पर रखो। एंड सम डे, और एक दिन, यू विल हैव अ बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, तुम्हारे अंदर भी मेरे जैसा एक बैलून जैसा दिमाग होगा। नूडल, ओहो आई होप सो, हाँ हाँ मैं भी ऐसा ही आशा करता हूँ। माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक, आई होप सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। थिंक टैंक, नाउ, अब। कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब अंतरिक्ष में बैठे हुए एलियनों से संपर्क करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल, मैं इस छोटी सी गेंद रूपी आकृति वाली पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहता हूँ। ऑफ मड, जो कि इस गारे मिट्टी की बनी हुई है। कॉल्ड अर्थ, जिसे पृथ्वी कहा जाता है। बिफोर लंच, दोपहर के खाने से पहले। नूडल, इट शैल बी डन सर, हाँ ऐसा ही होगा श्रीमान। ही एडजस्ट लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वह जल्दी से स्विच बोर्ड पर सारे लेवल इकट्ठा करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो बिजली से बजने वाली घंटियाँ थी वो बजने लगती हैं। एंड बीप्स आर हेड एज द कर्टेन्स ओपन, और जैसे ही पर्दे उठते हैं बीप बजने लगती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीन फर्स्ट जो आज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सीन सेकंड से परिचित कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।